नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग। इस प्रसंग पर दिगंबर जैन महासमिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में कुछ स्वर्ग नरक की और कुछ कर्म सिद्धांत के संदर्भ में। क्या है ये स्वर्ग नरक और क्या है कर्म सिद्धांत? मुझे मालूम है मेरी सभा में आज पूरे देश में और दुनिया भर में बैठे हुए ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे शायद जिन्होंने अपने जीवन में कभी प्रवचन ही न सुने हों। आज की युवा पीढ़ी धर्म नहीं करना चाहती, धर्म से दूर हटना चाहती है, क्योंकि ये धर्म की बातें तर्क की कसौटी पर युवाओं के समझ में नहीं आती। तर्क संगत बातें समझ में नहीं आती। युवाओं को ये बात महसूस नहीं होती कि धर्म भी कुछ करने योग्य चीज है। लेकिन हम आगे आने वाले 10 दिनों में आपके बीच में चर्चा करेंगे कि भाई सुनो, ये दुनिया कैसे चल रही है, इस दुनिया को कौन चला रहा है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन है। सोचना जरा एक बार गंभीरता से, एक बार गहराई से कि आखिर यह सब चल कैसे रहा है। हम प्रारंभ कर रहे हैं आपके बीच में स्वर्ग नरक के संदर्भ में आज कुछ थोड़ी बहुत चर्चा। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? सभी लोग, जूम वाले लोग देख पा रहे हैं? शायद फ्रंट स्क्रीन पर मैं नहीं हूं, एक बार चेक कर लें। दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। देखिए आगे, सर्वज्ञ कथित जिनागम के आलोक में स्वर्ग नरक की चर्चा। माने जितनी भी चर्चा करूंगा ये सर्वज्ञ कथित होगी, जिनवाणी के आलोक में होगी, शास्त्रों के अनुसार होगी। अब ये बात अलग है कि हम शास्त्रों को ही न माने, ये बात अलग है कि हमें शास्त्र ही स्वीकार न हो। क्योंकि भैया जब भी हम स्वर्ग नरक की चर्चा करते हैं तो हमारे युवा साथी ये कहने लगते हैं किसने देखा स्वर्ग नरक, क्या बातें कर रहे हो आप, कौन से जमाने की बातें करने लग गए। ये सब तो पंडितों की बनाई हुई चर्चाएं हैं, ये सब तो शास्त्रों में व्यर्थ में लिख दी गई है। हकीकत तो यह है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। मैं जब युवा साथियों से बात करता हूँ तो मुझे आज की युवा पीढ़ी के लोग ये कहते हैं कि पंडित जी सुनो, आपको यदि स्वर्ग नरक देखना हो ना तो हमारे साथ में चलो, हम दिखाएंगे आपको स्वर्ग नरक। रईसों की हवेलियों में आपको स्वर्ग नजर आएगा, विदेशों में ले जाएंगे, कसिनों में ले जाएंगे और कहेंगे कि देखो नाच गान हो रहे हैं, थिएटर में ले जाएंगे, मॉल में ले जाएंगे, देखो क्या दुनिया है, क्या रंगीली दुनिया नजर आ रही है और स्वर्ग क्या होगा। और यदि तुम नरक देखना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें नरक में ले चलते हैं
कहाँ दिखेगा नरक? कहीं बूचड़ खाने दिखाएंगे, कहीं कत्ल खाने दिखाएंगे, कहीं अस्पताल दिखाएंगे, कहीं लोग परेशान दुखी दिखाई देंगे और कहेंगे देखो और क्या है नरक, यही नरक है और यही स्वर्ग है। ऐसा लगता है लोगों को। स्वर्ग और नरक सब यही दिखाने वाले लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं ये स्वर्ग की कल्पनाएं आप जैसे लोगों ने कर रखी है। ये स्वर्ग नरक की कल्पनाएं ये विद्वानों ने, पंडितों ने, मुनिराजों ने, ये न मालूम क्या क्या लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसी चर्चाएं कर रखी है। हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी ऐसी तक बातें करते हैं। कहाँ है स्वर्ग? ऊपर देखो एरोप्लेन जा रहे हैं, देखो रॉकेट जा रहे हैं, देखो सैटेलाइट जा रहे हैं। कभी स्वर्ग में तो नहीं घुस गए। आप कह रहे हो स्वर्ग। नरक की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कहाँ है नरक? जूम पर जो लोग ने चालू किया हुआ है उनका फोन एक बार म्यूट करवा देवें, जिससे वो बीच में डिस्टरबेंस की आवाजें नहीं आए प्लीज। सभी लोगों को म्यूट कर देवें और फिर मुझे अनम्यूट कर देवें। देखिए लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी कहाँ है नरक? कौन सी जगह पर नरक दिख रहा है? नीचे देखो। आप कहते हो धरती के नीचे नरक है। कहाँ है धरती के नीचे नरक? इस धरती के नीचे कहाँ है नरक? नीचे बोरिंग लगाया हमने, और बोरिंग लगाया और पता है क्या हुआ? पानी आना बंद हो गया। फिर हमने उसके अंदर और पाइपलाइन डलवाई, फिर हमने और डाला, फिर पाइपलाइन और डलवाई। फिर पता है क्या हुआ? पाताल तोड़ हमने पाइपलाइन डलवा दी। फिर हमने महसूस किया है ऐसा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो, हमने सुना है लोगों से ये नरक है, ये नरक है, नीचे नरक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ में पानी के साथ में कभी कोई नारकी आ जाए बोरिंग में से निकल करके। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। पानी आता है, नारकी नहीं आते हैं। क्या मतलब? समझ पा रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं आपसे? हमारे चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। क्या इस दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक है? आपको लगता है इस दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक है कहीं स्वर्ग है कहीं नरक? हमें तो नहीं लगता है कि इस दुनिया में कहीं स्वर्ग होगा, इस दुनिया में कहीं नरक होगा, क्योंकि हमें तो स्वर्ग नरक यही दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं घर को नरक बना रखा है। अरे घर में शांति हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। हमारे विचार अच्छे होते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। विचार खराब होते हैं तो घर नरक बन जाता है। जब घर में कलह होती है, जब घर में क्लेश होते हैं, जब घर में विवाद होते हैं, तो यही तो नरक है। जब माथे में टेंशन होती है, जब ये जीव डिप्रेशन का शिकार होता है, तो कहता है जिंदगी नरक बना रखी है। इसे यही नरक दिखता है, यही स्वर्ग दिखाई देता है। लेकिन बंधुओं, ये स्वर्ग नरक की व्यवस्था जरूरी है। यदि ये स्वर्ग नरक की व्यवस्था नहीं होगी, आप कल्पना कीजिए, अनगिनती बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। यदि ये स्वर्ग नरक नहीं मानेंगे तो आप क्या क्या नहीं मानेंगे? आप प्रथमानुयोग नहीं मान पाएंगे, आप भगवान महावीर स्वामी की कथाएं नहीं मान पाएंगे, कहानियां नहीं मान पाएंगे। आप आदिनाथ भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप महावीर भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जैन कुल में पैदा हुए हम सभी लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं महावीर भगवान को नहीं मानता? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम आदिनाथ भगवान को नहीं मानते? हम ऐसा कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम पार्श्वनाथ और शांतिनाथ भगवान को नहीं मानते? लेकिन प्रश्न है मेरा, आप शांतिनाथ, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान को तो मानते हैं, लेकिन क्या पार्श्वनाथ और महावीर भगवान की मानते हैं? उनको मानना अलग बात है और उनकी मानना ये अलग बात है। बंधुओं ध्यान देना, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना। आज की युवा पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं 10 लक्षण पर्व की सामान्य सभा से बात कर रहा हूँ, मैं दिगंबर जैन समाज के सामान्य लोगों से बात कर रहा हूँ जो धर्म कर्म से दूर रहना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा है ये दृश्य देखे हैं आपने? कभी मंदिरों में देखे होंगे, लगे हुए दिखाई देते हैं। जगह जगह हमें इस प्रकार के दृश्य दिखते हैं। 3 लोग की रचनाएं दिखाई देती है। किसने बनाए होंगे ये सब? ये दिखता है। ये
मैं आपको 3 लोक नहीं समझाने वाला हूं, मैं लोक की चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं सच में आपके बीच में वो चर्चाएं करूंगा जो आपके लिए जीवन उपयोगी होगी, जो आपके लिए शायद लाइफ चेंजिंग होगी, जो शायद आपके डिप्रेशन को दूर करने में समर्थ होगी, जो आपको ये समझाएगी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा स्वरूप क्या है। हम वहां तक पहुंचेंगे। ये जैन दर्शन दुनिया दिखाने के लिए नहीं है, ये जैन दर्शन अपने आप को देखने के लिए है बंधुओं। दुनिया नहीं देखनी है हमें। और दुनिया भी, जब कभी हम दुनिया की बातें करते हैं तो हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी चलो हम तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। कई लोग मिलेंगे हमारे साथी ऐसे जो ये कहेंगे हमने दुनिया देखी है, और ये कितनी बार हम दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब दुनिया भर के अंदर घूम करके आए हैं, हमने दुनिया देखी है। चलो हमारे साथ बैठो पंडित जी, गूगल पर बैठो, गूगल अर्थ दिखाएंगे आपको, और गूगल अर्थ दिखा करके बतलाएंगे ये देखो दुनिया। आप चाहो तो आपका घर दिखा दे, ऊपर से दिखेगा सैटेलाइट से, पूरी दुनिया दिखती है। ये क्या दुनिया है, ये तो काल्पनिक दुनिया से दिखाई देती है हमारे को। जब कभी हम बात करते हैं लोगों से स्वर्ग के संदर्भ में, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, कश्मीर स्वर्ग जैसा दिखाई देता है हमारे को, पेरिस स्वर्ग जैसा दिखाई देता है हमारे को, स्विट्जरलैंड स्वर्ग जैसा दिखाई देता है हमारे को। लेकिन जिस तरह के स्वर्ग के दृश्य हम मंदिरों में बने हुए देखते हैं, क्या वास्तव में वैसे कोई स्वर्ग हैं इस दुनिया में? उस तरह के कोई स्वर्ग हैं? उस तरह के स्वर्ग का अस्तित्व है? और यदि है तो किसने बनाया है? ये क्या नरक भी है? ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ नरक के दृश्य दिख रहे हैं। क्या स्वर्ग है दुनिया में? क्या नरक है इस दुनिया में? क्या इस तरह के दृश्य, क्या इस तरह के कोई विमान होते होंगे? क्या वो लोग घूमते फिरते होंगे? क्या आप देवी देवताओं को मानते हैं? क्या आप नारकियों को मानते हैं? क्या ये जीव नरक में जाता है? और यदि ये सब है तो फिर एक बहुत अहम प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा होता है, आखिर ये दुनिया बनाई किसने? ये प्रश्न खड़ा होता है आगे हमारे दिलो दिमाग में कि किसने बनाए हैं ये सब? ये स्वर्ग किसने बना दिया है? ये नरक किसने बना दिया है कोई इन स्वर्गों को बनाने वाला? है कोई नरक को बनाने वाला? इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? क्या कोई ईश्वर? सोचो जरा, विचार करो एक बार गहराई से, गंभीरता से विचार करो कि इस दुनिया को किसने बनाया है। बहुत तरह के जवाब आपके सामने आएंगे। एक जवाब जो दुनिया ये कहती है, जो भगवान को मानते हैं, भले ही स्वर्ग नरक नहीं मानते हो लेकिन भगवान को तो मान रहे हैं, तो पता है लोग क्या कहते हैं? हाँ हाँ साहब भगवान तो है, भगवान तो है पंडित जी, भगवान को तो हम मानते हैं। तो भगवान नहीं बनाया होगा सब कुछ? सारी दुनिया को भगवान नहीं बनाया है, भगवान ही तो है सब कुछ करने धरने वाले। भगवान ही भला करते हैं, भगवान ही बुरा करते हैं, भगवान ने स्वर्ग बनाया है, भगवान ने नरक बनाया है, भगवान ने दुनिया बनाई है, सब कुछ भगवान का ही किया हुआ दिखाई देता है। तो मेरा प्रश्न है, क्या भगवान ने बनाई है ये दुनिया? गंभीरता से सोचना एक बार, जिस दुनिया के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या जिस दुनिया के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, इस दुनिया को क्या भगवान ने बनाया है? तो फिर सोचो जरा कि इस भगवान ने दुनिया में क्या क्या बनाया होगा, ईश्वर ने दुनिया में क्या क्या बनाया होगा। बोलो बोलो बढ़ जाते अजीज साहब, ईश्वर ने इस दुनिया में क्या क्या बनाया है? आपका मकान भगवान ने बनाया है कि आपने बनवाया था? आपने बनवाया था, कारीगरों ने बनाया कि भगवान ने बनाया? सोचिए जरा, आपके पड़ोस वाला मकान किसने बनाया? हम तो सुनते हैं हमारा जो जयपुर बसा है, जिस जयपुर में हम रहते हैं, ये जयपुर सवाई जयसिंह ने बसाया था। कोई चीज तो ऐसी बतलाओ जो ईश्वर की बनाई हुई हो। हम मान लेंगे कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, हम स्वीकार कर लेंगे कि ये ईश्वर की बनाई हुई है। ऐसा लगता है हमारे को। क्या क्या बनाया है? कुतुब मीनार ईश्वर ने बनाई है, आईफिल टावर ईश्वर ने बनाया है, हिमालय ईश्वर की रचना है। कौन कौन सी रचनाएं भगवान की बनाई हुई है? बोलो।
जितनी बड़ी बड़ी हमारे को बिल्डिंगें दिखाई देती है, रोड दिखाई देती है, नगर दिखाई देते हैं, गांव दिखाई देते हैं, शहर दिखाई देते हैं, इन सबको कौन बना रहा है? भगवान। नहीं बनाते, भगवान नहीं बना सकते। और यदि आपको ऐसा लगता है, देखिए मैं कर्म सिद्धांत तक जाऊंगा, मैं उस जगह तक जाऊंगा जहां हकीकत तक पहुंचेंगे अपन की वास्तव में दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है और हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कर सकते हैं, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, छोटे छोटे से प्रश्न मेरे दिलो दिमाग में उठ रहे हैं। भगवान क्या क्या बनाया हमने? स्वर्ग बनाया तो नरक क्यों बना दिया यार? नरक बनाने की क्या जरूरत थी? यदि भगवान ने अच्छी चीजें बनाई हैं तो बुरी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? यदि कंप्यूटर भगवान ने बनाया है तो मेरा प्रश्न ये है, भगवान ने वायरस क्यों बना दिए? यदि भगवान ने इंसान बनाए हैं तो अच्छे इंसान बनाता, चोर डाकू लुटेरे क्यों बना दिए? ये प्रश्न है हमारे। यदि भगवान ने सुंदर सुंदर जगत में अच्छी चीजें बनाई हैं, फ्लावर्स बनाए हैं, फूल बनाए हैं, गुलाब बनाए हैं, तो कांटे क्यों बना दिए? ये प्रश्न खड़ा होता है। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे स्वाध्यायी लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनके हिसाब से भी बात करूंगा, मैं उन्हें मद्देनजर रख करके भी चर्चा करूंगा कुछ। लेकिन कुछ प्रश्न हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए हमने आपके सामने ये बातें रखी है। यदि भगवान ने चंदन के वृक्ष बनाए हैं तो भगवान ने सर्प क्यों बना दिए? उन चंदन के वृक्षों को सर्प से क्यों लपेट दिया? ये प्रश्न है मेरा आपसे। यदि भगवान ने धन बनाया है, वैभव बनाया है, तो लुटेरे क्यों बना दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ विचार करने के लिए कह रहा हूं। भगवान यदि करते हैं तो भगवान क्या क्या करते हैं? भगवान यदि कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए आप। और भगवान को कर्ता धर्ता मान करके तो हम लोग आज मंदिर में आए हैं। भगवान को कर्ता धर्ता मान करके तो हम आए हैं भैया। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, भादवे का महीना चल रहा है, चलो थोड़ा सा धर्म गर्म कर लेते हैं। अब भादवे में तो धर्म कर ही लेना चाहिए, अब भादवे में भी धर्म नहीं करेंगे क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये सीजन का टाइम है मंदिरों के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है जो एग्जाम टाइम होता है वो मंदिरों के सीजन का टाइम होता है, और कभी लगता है जो 10 लक्षण आदि पर्वों के समय होते हैं ये सीजन टाइम होता है। लेकिन सुनो, भगवान नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न खड़े होते रहते हैं मेरे दिलो दिमाग में। आज तो आप अपने स्वार्थ की वजह से भगवान के पास में आ गए, भगवान करेंगे, भगवान करेंगे साहब, भगवान मेरा भला करेंगे। कल क्यों नहीं आए थे भगवान के पास में? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। क्या स्वाध्यायी लोग तो जानते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम की बात करेंगे, कर्म के उदय की बात करेंगे, अपने अनुसार होता है उसकी बात करेंगे, अपने कर्तापन की बात करेंगे। लेकिन बात पहले ये सिद्ध हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि भगवान नहीं कर रहे हैं हमारे दिलो दिमाग में से, तो फिर साहब भगवान को क्यों माने? यदि भगवान नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न तो खड़े होंगे आपके दिलो दिमाग में, और मैं प्रश्नों का समाधान भी करूंगा। आप जो प्रश्न मुझे लिख करके भेजेंगे मैं चर्चा करूंगा उनकी कल आपके बीच में। प्रश्न तो खड़े होते हैं, फिर हम क्यों मानेंगे भगवान? पंडित जी सुनो, आप यदि भगवान को कर्ता धर्ता नहीं कहेंगे, यदि आप भगवान को भला करने वाला नहीं कहेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। लोग पहले ही मंदिर में नहीं आते हैं, और आपने कहा भगवान भला नहीं करते हैं तो लोग और मंदिर में नहीं आएंगे। अब क्या होगा? यदि लोगों को मंदिरों में बुलाना है तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि भगवान ही करने वाले हैं, भगवान भला करेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं, भगवान किस किस का करेंगे? एक भगवान और फरियाद करने वाले बहुत सारे लोग। फरियाद करने वाले तो हजारों लोग हैं, और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब फरियाद करने वाले लोगों की सबकी फरियाद अलग अलग होती है। अब क्या करें? एक कहता है मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनना है, अध्यक्ष बनना है, दूसरा कहता है मुझे बनना है। एक भगवान को इसलिए प्रसाद चढ़ाता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, दूसरा इसलिए चढ़ाता है कि मुझे बनना है। अब भगवान तो धर्म संकट में पड़ गए। अब भगवान क्या करें? इसका भला करें कि इसका भला करें? बोलो, भगवान किसका भला करेंगे? कि साहब जो ज्यादा रिश्वत देगा उसका भला कर लेंगे। वाह,
भगवान भी रिश्वत। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ये भगवान को रिश्वत देने वाला ये कहता है पहले काम हो जाएगा तो देखूंगा मैं देने की बात, ऐसे नहीं दूंगा आपको भगवान। मेरा काम हो जाएगा तो छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मंदिर बनवाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करवाऊंगा, विधान रचवाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मंदिर बनवा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा तो 2 लाख रुपया दान दे दूंगा, 5 लाख रुपया दे दूंगा, काम हो जाएगा तो। कभी कभी ऐसा लगता है डॉक्टर के यहाँ भी इलाज कराने के लिए जाता है तो पहले फीस जमा कराता है, बाद में डॉक्टर को अंदर जाकर के दिखाता है। और भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है। भरोसा है कहाँ भगवान के ऊपर? भैया नहीं कर सकते हैं भगवान। और देखो परिस्थितियां, दुनिया की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, तो कभी विचार किया है आपने? क्या विचार किया है? दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें। शांति से एक बार बैठ करके विचार तो करो। लेकिन एक बात कहूं, विचार करना तो ये निठल्ले लोगों का काम समझता है। और विशेषकर धर्म की बातों में विचार करना तो इस जीव को ऐसा लगता है क्या फालतू की बातें लेकर के बैठ गए। धर्म की बातों के बारे में ऐसा कहता है स्वर्ग नरक यार फालतू बकवास है। तत्व की बातें अभी मैं यदि शुरू कर दूं, द्रव्य की बातें शुरू कर दूं, यद्यपि करूंगा मैं प्रसंगानुसार, वो सारी चर्चाएं करूंगा मैं, सारी बातें मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि जैन दर्शन की गहराई में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। लेकिन 10 दिन तक आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आप समझेंगे इन बातों की गहराइयों को। सुनो बंधुओं, प्रश्न खड़े हो रहे हैं मेरे दिलो दिमाग में। ये जीव जन्म कैसे लेता है? ये मर कैसे जाता है? ये सारे फंक्शन बंद क्यों हो जाते हैं? चलता चलता ये रुक क्यों जाता है? हार्ट फेल हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, बोलता बोलता व्यक्ति बोलना बंद कर देता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। क्यों हो गया है ये सब? कैसे हो गया है ये सब? सोचो जरा, कहां से आ गया है ये जीव यहां जन्म लेकर के? कहां जाएगा ये जीव? मरने के बाद कहां चले जाता है? मर क्यों जाता है? क्या है साइंस के पास में कोई जवाब? आज तो साइंस का जमाना है ना, साइंटिफिक दृष्टि से देखना चाहते हैं ना। जब युवाओं के बीच में हम धर्म की बातें करते हैं तो लोग ये कहते हैं पंडित जी साइंटिफिक बात करो, साइंस से समझाओ। मेरे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का जवाब साइंस दे देवे एक बार, फिर हम बात करेंगे। हजारों बातें ऐसी हैं जो साइंस नहीं पकड़ पा रही है। जिंदगी और मौत को साइंस नहीं पकड़ पा रही है, मौत की तो चर्चा करती ही नहीं है। और यदि मैं एक स्टेप आगे जाकर के बात करूं, आत्मा शब्द सुना है आपने कभी? आत्मा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बात क्या बात कर रहे हो, आत्मा तो सब सुनाई है हमने। क्या होती है आत्मा? सच्ची घटना बतला रहा हूं मैं, जो लोग मुझे सुनते रहते हैं उन्होंने सुनी होगी कई बार। कोल्हापुर से लौट रहे थे 2005 और प्रवचन करके आ रहे थे, शिविर था वहां, पिताजी भी साथ में थे और रास्ते में आते हुए ट्रेन में, सच्ची घटना कह रहा हूं, बढ़ जाते जी साहब, सच्ची घटना कह रहा हूं, हुआ ऐसा, ट्रेन में सफर करके हम आ रहे थे, आते आते रास्ते में हमने कुछ आत्मा के बारे में चर्चाएं शुरू की। वस्तु के बारे में अपन तो धर्म की चर्चाएं करते हैं तो आत्मा तो आ ही जाता है बीच में। जब आत्मा की चर्चाएं शुरू हुई तो थोड़ी देर तक तो चर्चाएं चलती रही और लगभग आधे पौन घंटे, रात हो गई, 9 साढ़े 9 बजे का समय होगा, और सामने बैठे हुए एक सज्जन मेरे से बोले अरे भाई साहब एक बात पूछूं आपसे? पूछो भैया, क्या पूछना है? बोलो, हमारा तो काम ही यही है सबको समझाने का ही। बोले नहीं, एक प्रश्न है यार, रात का समय, ट्रेन जंगल में से गुजर रही है, आप लोग आत्मा की बातें कर रहे थे, आप लोगों को डर नहीं लगता? क्या बात है, क्या कह रहे हैं? आत्मा की बातें करते डर नहीं लगता? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह क्या रहा है ये व्यक्ति? आत्मा की बातें कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया कुछ देर तक, तो फिर बाद में मुझे समझ में आया, ओह ये आत्मा माने भूत समझ रहे हैं, ये आत्मा माने भूत प्रेत समझ रहे हैं। और गलती इनकी भी नहीं है, टीवी की स्क्रीन पर यही तो दिखाया जाता है। टीवी की स्क्रीन पर हवा चलती है तेजी से, एक लेडी इधर से उधर चलती हुई दिखाई देती है, सफेद साड़ी के अंदर, साड़ी उड़ती हुई नजर आ रही है, आवाज आती है आत्मा, और ऐसे लगता है भाई साहब ये आत्मा माने कोई भूत प्रेत होंगे। मुझे लगा यार वास्तव में दुनिया आत्मा समझती नहीं। आत्मा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आत्मा शब्द सुनते ही ऐसा समझ रहे हो। सुनो, ये घटना घटने के बाद में
एक बार और एक सच्ची घटना घटी। कुछ महीनों बाद में हमारे घर पर एक मेहमान आए और मैं उनको कमरे में ठहराने के लिए ले गया। सुरेश जी भाई साहब, उनको अपने घर में ठहराने के लिए कमरे में ले गया और रात को 10 साढ़े 10 बजे का समय होगा और मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप रुक लेंगे या मैं आपके साथ में रूम में रुकूं, अकेले, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोले नहीं नहीं पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे कहा, हाँ हाँ दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं करना, हमारे यहाँ घर में 5 आत्माएं हैं। बोले मैंने जैसे ही कहा हमारे घर में 5 आत्माएं हैं, क्या बोलते हो आप? फिर मैंने तुरंत उनको पलट करके कहा कि 5 आत्माएं हैं, एक मैं हूँ, वाइफ है, मदर फादर है, बेटा है। और पंडित जी आप भी मजाक करते हो यार, हम ही मिले आपको मजाक करने के लिए। मैंने कहा क्यों, हम आत्मा नहीं है क्या? नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा बोल। अरे भाई हम आत्मा हैं, हम जीव हैं। हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं, इस आत्मा को साइंस नहीं मानती, आप अपने आप को आत्मा मानते हैं क्या? आप अपने आप को चेतन और अपने आप को जीव तत्व स्वीकार करते हैं क्या, कि मैं जीव तत्व हूं? ये स्वीकार करते हैं आप अपने आप को? क्या क्या मानेंगे आप इस साइंस के भरोसे? क्या क्या मानेंगे? पुनर्जन्म होता है, माई साइंस मानती है इस चीज को? पुनर्जन्म को साइंस स्वीकार करती है क्या? ये बाढ़ क्यों आ जाती है? ये भूकंप क्यों आ जाते हैं? ये दुनिया तहस नहस क्यों हो जाती है? चलती हुई ट्रेन खाई में क्यों गिर जाती है? रोड एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं? भूकंप आ गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये किससे छिपी है ये घटनाएं दुनिया भर में होती हुई? रेडिएशन के खतरे दिखाई देते हैं। कुछ वर्षों पहले 2011 के आसपास की बात है, पूरा का पूरा जापान खत्म होने की कगार पर था। ये अपने बद्रीनाथ केदारनाथ बाढ़ आई, क्या हालत हो गई थी, सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दिया। कुछ दिन पहले हमारे जयपुर में ऐसी बरसात आई, 39 साल में पहली बार ऐसी बरसात आई। ऐसे लगा कि यदि 2-3 घंटे और चल जाएगी तो जयपुर बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के हालात क्रिएट हो गए। क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा? उन्हें क्या मिलता है ये सब करने से? कौन ला रहा है ये बाढ़? कौन ला रहा है ये सब कुछ? विचार करने के लिए कह रहा हूं। कभी विचार किया है क्या? आपकी स्क्रीन पर ये शब्द लिखे हुए हैं, कभी विचार किया है क्या? क्या विचार करने की बात कर रहे हो? बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास में विचार करने के लिए। आपकी शक्ल और अकल का अंतर क्यों है? दुनिया में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी शक्ल एक जैसी नहीं है, उनकी अकल भी एक जैसी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? आखिर सबके 2 आंखें, सबके 2 कान हैं, बीच में मुंह है और नाक है, सबके 2 हाथ हैं और सबके 2 पांव हैं, लेकिन हर व्यक्ति यूनिक। वाई? एक व्यक्ति का फेस दूसरे व्यक्ति से मिलता नहीं है, एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहा है। क्यों? वही 2 आंखें हैं, आंखों से देख करके पहचान लेते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? चेहरा देख करके। न्यूज़पेपर में कई बार इस तरह के वो आते होंगे जिनमें आपने देखा होगा कि भाई साहब इतना से आंखें दिखा दी, बतलाओ ये आंखें शाहरुख खान की है, अमिताभ बच्चन की है, इसकी है, सलमान खान की है, किसी एक्टर की है, किसी हीरो की है, किसी मिनिस्टर की है, और आंखें देख करके पहचान लेते हैं। हम पहचान लेते हैं आंखें देख करके, आंखों से पहचानने में आ रहा है। चेहरा अलग है, शक्ल एक जैसी नहीं है। और अकल की बात करो थोड़ी सी, अकल एक जैसी है या नहीं है? अकल भी तो एक जैसी नहीं है। न तो हमारी शक्ल एक जैसी दिखाई देती है, न हमारी अकल एक जैसी दिखाई देती है। इस शक्ल और अकल के पीछे का अंतर क्या है और कौन डिसाइड करता है? और यदि भगवान डिसाइड करते हैं तो हमारा प्रश्न यही खड़ा होगा, फिर हमारी शक्ल बुरी और उनकी शक्ल अच्छी क्यों बना दी? मुझे काला और उसको गोरा क्यों बना दिया? साउथ इंडियन वाले लोग काले क्यों हैं? साउथ अफ्रीका के लोग काले क्यों हैं? और अमेरिका और लंदन के लोग गोरे क्यों हैं? ये क्यों बना दिया उन्होंने? ये क्षेत्र का भेद क्यों कर दिया उन्होंने? यदि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो कुछ तो होगी बातें भाई साहब। फिर बीमारियां क्यों आ जाती है? शरीर में तकलीफें क्यों हो जाती है? दांत हिलना क्यों शुरू हो जाता है? कानों से सुनाई देना बंद क्यों हो जाता है?
जवाब तो सोचने पड़ेंगे आपको, और यदि जवाब आपको सोचने हैं तो एक जगह पर आपको आना पड़ेगा, वो है जिनवाणी की शरण में। माँ जिनवाणी की शरण में आना पड़ेगा आपको, तत्व ज्ञान की शरण में आना पड़ेगा आपको, वीतरागी संतों की शरण में आना पड़ेगा, दिगंबर मुनिराजों की शरण में आना पड़ेगा, इन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबके समाधान आपको यहां मिलेंगे। अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है हमारे यहां। अंधभक्त मत बनो, अंधविश्वासी मत हो। समझ में आ रही है ये बात? आपका अंधविश्वास, देखो भगवान पर विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास मत रखो। डॉक्टर भी कहते हैं भरोसा रखो, भरोसा रखो। किस पर? भगवान पर भरोसा रखो। अच्छा, भगवान पर भरोसा रखें, और आपको भी लगता है हाँ साहब भगवान पर भरोसा रखो। क्या भरोसा रखें? सब ठीक कर देगा भगवान, भगवान सब सुधार देगा, भगवान सब सुधार देगा। और अभी जो बीच में जो कोरोना महामारी की परिस्थितियां बनी, सारे दुनिया भर में ये परिस्थितियां बनती रही, लोग ये कहते रहे इसका जाप करो, इस भगवान का नाम लो, इन भगवान की माला फेरो, इनका ऐसा करो, उनसे ऐसा करो, इनसे हो जाएगा, विश्वास करो भगवान सब ठीक कर देंगे। और फिर क्या हुआ? चल बसे। क्या हुआ? ठीक नहीं हुए। कोई ठीक भी हो गए होंगे तो, लेकिन भगवान ने यदि ठीक करते हैं भगवान, तो सबको क्यों नहीं करते? और यदि नहीं करते हैं तो सबको ही क्यों नहीं बिगाड़ देते? और यदि उन्हें ठीक ही करना था तो उन्होंने बिगाड़ा क्यों? हमारे एक मित्र थे, बहुत मानते थे भगवान पे, बहुत मानते थे। एक बार ऐसी परिस्थिति बन गई उनके साथ में, बेचारों के साथ में, कि ऐसी परिस्थिति हो गई, डॉक्टरों ने जवाब देने की स्थिति बन गई, कैंसर हो गया। और जब डायग्नोस हो पाया तो वो कैंसर लास्ट स्टेज पर था, कैंसर लास्ट स्टेज पर है। और तभी पता लगा उनको। अब पता है क्या होता है, बातें तो होती ही है, मिलने भी गए, हमारी चर्चा भी हुई उनसे खूब। तो बोले यार तो क्या करें क्या करें। मैंने कहा यार तुम तो भगवान में खूब मानते हो, और भगवान ही कर, तुम्हारे लिए तो सब भगवान ही है, क्योंकि तुम तो कर्म सिद्धांत तो समझते नहीं हो, हम जो बतलाते हैं वो बातें तुम्हारे को स्वीकार नहीं होती है। तुम तो कह रहे भगवान भगवान भगवान। अरे भगवान, अब सुनो। उसने कहा हाँ हाँ मुझे तो पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है, भगवान ही करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान का जाप शुरू कर रखा है मैंने, ये कर रखा है, संकट मोचन पार्श्वनाथ सब चल रही है हमारे, तो ये सब चल रहा है। और आपको जान करके पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है भरत भाई, ऐसा लगता है मुझे, क्या हुआ, चमत्कार हो गया भाई साहब। 8-10 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गए, जो हमारे परिचित व्यक्ति थे। 100% नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। और मुझसे आकर के बोले देखो पंडित जी मैंने कहा था ना भगवान सब सही कर देंगे, और भगवान ने सब सही कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो आपके सामने यदि ये बात होती तो क्या कहते? बोलो राजेश जी, काला जी, क्या कहते? बोलो। हो गया यार भाई साहब, शक्ति है भाई साहब, मंत्रों में शक्ति है, शक्ति है। हो जाता है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। आपको ऐसा लगता, शायद आप ऐसा फील करते, और उसने भी यही फील किया कि भगवान में और मंत्रों में शक्ति। मैंने पता है क्या जवाब दिया? मैंने कहा यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है कि भगवान को यदि तुम्हारा कैंसर सही ही करना था तो भगवान ने तुम्हारे कैंसर किया ही क्यों? ये क्यों द्वंद्व बंद करते रहते हैं भगवान? यदि उन्हें बिगाड़ना था तो भला क्यों किया, और भला करना था तो बिगाड़ा क्यों? ये बतलाओ। समझ में आती है? कुछ बुद्धि से सोचने का प्रयत्न करना बंधुओं, ये कुछ प्रश्न है मेरे दिलो दिमाग में। मैं सिर्फ भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आज दिलो दिमाग में ये बातें समझ में आ जाए, हमारे वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, ये जैन दर्शन क्या है। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा जैन धर्म क्या है, सोचो जरा जैन दर्शन क्या है, सोचो जरा हम कौन है, सोचो जरा भगवान कौन है, सोचो जरा भगवान कैसे हैं, सोचो जरा भगवान मंदिर के अंदर विराजमान है तो वे करते क्या हैं? क्या भगवान इन्हीं सारे कामों को करने के लिए बैठे हुए हैं? यही करने के लिए बैठे हुए भगवान। आपके पास में थोड़े से काम का लोड हो, वर्क लोड,
समाज में आज जितने सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, काम करने वाले दिखाई देते हैं, जैसे ही कोई काम आता है लोड बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, और वो काम खत्म होता है, हमारे माथे से वजन उतर जाता है। थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा बहुत भी, जैसे भी थोड़ा बहुत हुआ तो होते हमें ऐसा लगता है अरे यार, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, आयोजन हो, घर गृहस्थी के आयोजन हो, जन्मोत्सव का आयोजन हो, मकान बनाना हो, बनाया हो, इनोग्रेशन करना हो, तो वर्कलोड बढ़ जाता है ना। उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको निमंत्रण दो, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यवस्थाएं होगी, दिमाग में कितनी टेंशन हो जाती है। एक छोटे से घर की व्यवस्थाएं देखते हैं तो माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं, और भगवान यदि पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं देखेंगे तो भगवान की क्या हालत होगी। क्या बोलो, भगवान यदि इन सारी पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे तो भगवान की क्या स्थिति होगी। प्रश्न खड़े हो रहे हैं दिमाग में, क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। क्या कोई यमराज हैं जो ले जाते हैं? क्या कोई हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि मरने के बाद में इस व्यक्ति को ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ भगवान के पास में ले जाया जाता है, वहाँ हिसाब किताब होता है, वहाँ कोई एक चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति लेखा जोखा कर रहे होते हैं, आपके पूरे जीवन की लाइफ का हिसाब किताब देखते हैं, फिर आपको आपके करे धरे के हिसाब से नीचे भेजेंगे कि ऊपर भेजेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। क्या कोई ऐसे हैं? जैन दर्शन में कोई ऐसे चित्रगुप्त नहीं है, जैन धर्म दर्शन के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्थाएं करने वाले नहीं है। हमारे भगवान तो वीतरागी कहलाते हैं। पहली शर्त है, पहली शर्त भाई साहब, हमारे भगवान को जानने के संबंध में, हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। स्वर्ग और नर्क भी भगवान ने बनाए नहीं है, बताए हैं। फर्क है, समझना वाक्य क्या कहा मैंने। भगवान ने स्वर्ग नर्क बनाए नहीं है, भगवान ने स्वर्ग नर्क बताए हैं। भगवान ने दुनिया को बनाया नहीं है, भगवान ने दुनिया को बताया है, दुनिया के स्वरूप को बतलाया है। भगवान ने आत्मा को बनाया नहीं है, भगवान ने आत्मा के स्वरूप को बताया है। भगवान करने वाले नहीं है, बताने वाले हैं। तो फिर क्यों जाएंगे मंदिर में भगवान के पास में जब भगवान कुछ नहीं करते हैं? तो इसलिए जाएंगे कि भगवान हमें मार्ग बताते हैं। हम भगवान को मानेंगे और भगवान की भी मानेंगे, हम भगवान की भी सुनेंगे, हम परमात्मा की सुनेंगे, हम ईश्वर की सुनेंगे। वे क्या कहते हैं, कहाँ मिलेगी साहब? भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है। पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो कभी सुना नहीं। बोलते हैं भाई साहब, भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, सच में बोलते हैं। आप सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। सुनील जी भाई साहब, आपको सुनाई देगा यदि आप सुनेंगे तो। जाओ कभी शांति से और भगवान की बात को सुनने का प्रयास करो। देखो शांति से जरा भगवान की मुख मुद्रा को देखो, जरा भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान की शांत छवि क्या कह रही है। हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं वैसा भगवान, लेकिन सुनो, आपके प्रश्नों का, ऊट पटांग प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। आपके तो प्रश्न ही बिना मतलब के, आपके प्रश्न तो इस प्रकार के होते हुए दिखाई देते हैं। आपके चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, बिजनेस में लाभ हानि, परिवार में उथल पुथल, क्या कारण है भाई साहब? भगवान सही कर दो, हे भगवान देख लेना। भगवान धमकी देता है भगवान को, क्या भगवान को जाकर के धमकी देता है? भगवान को जाकर के कहता है भगवान नहीं किया तो देख लेना, फिर पक्षाल कौन करेगा? क्या देख लेना भगवान, यदि तुमने ये काम नहीं किया तो फिर कौन करेगा? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास में, कल से पूजन करना बंद। सच्चा भक्त हूं तुम्हारा, आज तक बहुत कर लिया है, अब तुम्हारी बारी ये करने की। वाह 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 वाह, आज तक तो मैंने भगवान आपकी पूजा की है और भगवान अब आपकी बारी है सब कुछ करने की। धमकी दे रहा है भगवान को, नहीं तो फिर, वाह, नहीं तो फिर। समझ में नहीं आती भाई साहब, क्यों हो रहे हैं उतार चढ़ाव, क्यों हो रही है आपके बिजनेस पे टेंशन, क्यों चला गया है आपका बिजनेस डाउन? जब बढ़ता है तब तो आप कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे मैंने, पता है आपको पंडित जी, आपको मालूम है जब हम बंबई आए थे ना, हमारे दादाजी आए थे, कुछ नहीं था उनके पास में, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फिर हमने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। सोहानी जी साहब, लगता होगा ऐसा, पुराने समय की बातें अपने को ऐसे लगती है, नहीं अरे यार, फिर हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत पुरुषार्थ किया और हमने सब कुछ बराबर कर लिया, हमने सब कुछ बना लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फिर पता नहीं
अचानक पता नहीं क्या हुआ, नुकसान हो गया तो सब कुछ चला गया। प्रश्न फिर वही मेरा कि यदि अच्छा करने वाले आप थे तो फिर बिगाड़ने वाला कौन था? अच्छा यदि आपने किया है तो बुरा क्यों कर लिया? बोलो, कौन कर रहा है यार? ये बिजनेस बिजनेस कौन चला रहा है? ये सब सोचो। अगला प्रश्न एक छोटा सा और, ज्यादा नहीं करूंगा चर्चाएं, क्योंकि मुझे पहुंचाना है आपको वहां तक जिसकी चर्चा हमें करनी है 10 दिनों तक आगे। लेकिन दिमाग में, दिलो दिमाग में सोच तो चलनी चाहिए, दिलो दिमाग में विचार तो चलने चाहिए भाई साहब, मन में ये बातें आनी तो चाहिए। आप विचार नहीं कर, देखो भैया, ये जगत में कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। और श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, कर विचार तो पाम। बुद्धिमान व्यक्ति काम करने के पहले विचारते हैं और मूर्ख लोग बिना विचारे काम करते हैं। हमारे सारे काम बिना विचार किए हुए हो रहे हैं। विचार करो भाई साहब, विचार करो एक बार। क्या विचार करना है? ये विचार करना है कि आपने अपनी लाइफ में अपने लिए क्या क्या सपने देखे थे और आप क्या क्या कार्य करने में सफल हो सके। बोलो, आपने क्या क्या सपने देखे थे? आपने सोचा था कि आप इस शहर में रहेंगे, आपने सोचा था आप ये बिजनेस करेंगे, आपने क्या किया था? आपने सोचा था कि हम इस जगह पर अपना बंगला बनाएंगे, आपने ये सोचा था कि हम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपने ये सोचा था कि ये नुकसान कर लेंगे, आपने ये सोचा था कि हम इस जगह पर शादी करेंगे। बोलो, सोचा था क्या आपने कभी ये सारी बातें? फिर क्यों हो गया? पता नहीं यार, हमारी किस्मत में क्या था, क्या हो गया, क्या क्या सोचा था हमने, अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या सपने देखे थे। इसका मतलब ये है आपके सपनों के माध्यम से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात यही सिद्ध होती है कि भाई साहब, हमारे सपनों से काम नहीं होता, हमारी सोच से काम नहीं होता। विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये जीव दुखी क्यों हो रहा है, सुखी कैसे हो सकता है, विचार करना पड़ेगा। सारी बातें भगवान के माथे डालने से काम नहीं चलेगा। कुछ बातें तो अपने हाथ में भी लेनी पड़ेगी, अपने हाथ में भी लेनी पड़ेगी कुछ बातें तो। भगवान के माथे पर क्यों लुटिया फोड़ रहे हो आप, मटकी क्यों फोड़ रहे हो भगवान के माथे पर? अच्छा किया सो मैंने किया, बुरा भगवान ने किया। सुन भैया, सारा अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है कुछ भी। फिर एक और बात, कौन करता है ये सारी उठा पटक जिनकी हमने बातें आपके बीच में की है? हम ही करते हैं या कोई और? ये सब हम कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? जिम्मेवार कौन है इन सब बातों का? गृहस्थी में कभी नौकरों को दोष देते हैं, कभी बच्चों को दोष देते हैं, कभी पत्नी को दोष देते हैं, कभी कहते हैं इसने किया, कभी कहते हैं उसने किया, कभी कहता है इसकी वजह से बिगड़ गया, कभी कहते हैं उसकी वजह से बिगड़ गया, इसने सारा सत्यानाश कर दिया हमारा। ब्लेमिंग करते रहते हैं सारे दुनिया भर में दूसरे लोगों के ऊपर। हर समय यही चलता रहता है, ब्लेम करते रहेंगे, उंगलियां खींचते रहेंगे, टांग खींचते रहेंगे एक दूसरे की। इसका किया हुआ है, इसका किया हुआ है, ये नालायक है, ये दुष्ट है, इसकी वजह से मेरा सारा बिजनेस बिगड़ गया, इसकी वजह से मेरा क्लाइंट चले गया, इसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया, इसकी वजह से मेरे को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। सारे दुनिया भर में ये नहीं दिखाई दे रहा है? विचार करो, विचार, सिर्फ विचार। जैन दर्शन कहता है विचार तुम्हारे हाथ में, चिंतन तुम्हारे हाथ में। फिर शरीर की परिस्थितियां, दिमाग की परिस्थितियां, ज्ञान की स्थितियां, ये सब कर्म के हाथ में है कि कर्म भी कुछ नहीं करता है, कि कर्म करने वाला है। इनकी बातें करेंगे धीरे धीरे हम। हमारे दिमाग में जो ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इनका जवाब आपको सोचना है भाई साहब, आज नहीं तो कल। दिन भर सोचिए, रात को सोचिए, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। विचार कीजिए, किसने किया, आखिर किसने किया? घर में चोरी हो जाती है तो आपको लगता है किसने किया? घर में कपड़े फट जाते हैं मान लीजिए अचानक, किसने किया हमारे साथ में ऐसा? किसने हमारा बुरा किया? हमारे घर में यदि इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं तो हमारा दिमाग घूमने लग जाता है, किसने शिकायत की होगी, किसने शिकायत की होगी, किसने किसने जाकर के ऐसा किया होगा? कभी पुलिस आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, दुनिया भर की ऐसी ऊटपटांग बातें हो जाती है। सोचते हैं ना हम लोग, उसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं ना, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं ना। आप क्यों नहीं गहराई में जाने की सोचते हो?
और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे साथियों के बीच में कहता हूँ, आज राष्ट्रीय लेवल पर इस दशक्षण महापर्व के अवसर पर सुन रहे हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ, ये भगवान की मुद्रा आपने दिगंबर जैन मंदिरों में देखी होगी? देखिए, हमारे भगवान ऐसे ही दिखाई देते हैं ना मंदिरों में, हमारे भगवान इसी तरह से दिखते हैं ना, सारे मंदिरों में इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं ना हमारे भगवान, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न है मेरा, प्रश्न है, नवीन सेन जी साहब बोलिए, ये प्रश्न है हमारा आपसे, आखिर ये भगवान की मुद्राएं हाथ पे हाथ धरी करके क्यों बैठी हुई है? सारे दिगंबर जैन मंदिरों में या तो खड़गासन प्रतिमाएं होगी या पद्मासन प्रतिमाएं होंगी। एक दिगंबर जैन मंदिर में एक भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं मुझे ऐसी ला करके बतला दीजिए जहां भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। आप तो जैन हैं, आप तो जैन मंदिर में जाते हैं, आप तो बचपन से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हजारों क्षेत्रों में दर्शन किए हैं, हजारों तीर्थों के दर्शन किए हैं, पूरे दुनिया भर में घूमे हैं, चाहे शिखर जी चले जाओ, चाहे गिरनार जी चले जाओ, चाहे पावापुर चले जाओ, चाहे श्रवण बेलगोला चले जाओ, चाहे बुंदेलखंड की यात्रा के लिए चले जाओ, चाहे पालीताना चले जाओ, दुनिया भर में जहाँ आपको जाना हो चले जाओ, एक जगह पर मुझे ऐसा दिखा दो जहाँ भगवान आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों? सोचिए जरा, हमारे भगवान हाथ पर हाथ धर करके क्यों बैठे हैं? अशोक जी भाई साहब, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महासमिति के, बनाइए ना कुछ ऐसी योजना, पंडितों को कहिए, विद्वानों को कहिए, मुनिराजों को कहिए, कुछ ऐसी योजना बनाइए, जैन मंदिरों के अंदर भी भगवान की प्रतिमाएं ऐसी आशीर्वाद की मुद्रा में बनाएं। कुछ भक्त आते हैं बेचारे, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए भक्तों को, कितनी उम्मीद लेकर के आते हैं भक्त भगवान के पास में आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं, कुछ विश्वास लेकर के आए हैं, शांत ऐसे ऐसे बैठे हुए भगवान दिखाई दे रहे, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए दिखाई दे रहे। थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए तो थोड़ा भक्तों को भी सेटिस्फेक्शन मिले, थोड़ा तो अच्छा हो जाए, की करो ऐसी कुछ प्लानिंग। क्यों? लेकिन ये मुद्रा क्या दिखा रही है? ये भगवान की छवि क्या दिखा रही है? क्यों नहीं विचार करते हैं हम? हमारे मंदिरों में प्रतिमाएं ऐसी क्यों बनी हुई होती है? क्यों नहीं बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं भगवान? कैसा बोलते हैं? सुनिए भाई साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं, देते भी हैं भगवान, सुनना, घबराना नहीं, भगवान देते भी हैं, लेकिन क्या देते हैं? बोलते भी हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? बताते भी हैं, लेकिन क्या बताते हैं और कैसे बतलाते हैं? वो स्टाइल कुछ अलग प्रकार की है। वो क्या स्टाइल है? तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना लेत। हमारे भगवान वीतरागता का संदेश देते हैं, हमारे भगवान अकर्तावाद का संदेश देते हैं, हमारे भगवान नासाग्र दृष्टि ये संदेश देती है कि तेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भगवान की कपड़े लत्ते रहित प्रतिमा कुछ संदेश दे रही है, अपरिग्रह का संदेश दे रही है। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। ये भगवान को देखने से ये ज्ञान होता है हमारे को। सुख नहीं विषय भोगों में है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान इकट्ठा कर करके भगवान नहीं बने, छोड़ करके भगवान बने। भगवान बनने का मार्ग छोड़ने का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। ये जैन परंपरा का मार्ग इकट्ठा करने का मार्ग नहीं है, ये जोड़ने का मार्ग नहीं है, ये छोड़ने का मार्ग है। ये जैन परंपरा का मार्ग त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, संयम का मार्ग है। हमारे ये पर्व जोड़ जोड़ के नहीं मनाए जाते, खा खा के नहीं मनाए जाते, खाना पीना छोड़ के मनाए जाते हैं। कितने लोगों के उपवास होगा, आज पंचमी का दिन है, उपवास करके मनाए जाते हैं, त्याग करके मनाए जाते हैं। हमारे ये पर्व संयम से मनाए जाते हैं, हमारे ये पर्व साधना करके मनाए जाते हैं। हमारे ये पर्व बाहर नहीं अंदर में देख करके मनाए जाते हैं। हमारे ये पर्व बाहर फैलने का नाम नहीं है, सिमटने का नाम है। इन पर्वों में सिमटा जाता है। लोग मंदिर में बैठते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं। भाई साहब, ये पर्व कैसे हैं? सोचो जरा। ये है हमारा मार्ग, ये है हमारी जैन परंपरा, ये है हमारा जैन दर्शन, ये है हमारी जैन दर्शन की दुनिया, ये है जैन संस्कृति, ये है जैन सृष्टि। सच में मैं स्वर्ग नहीं दिखा रहा, क्या मैं नरक नहीं दिखा रहा आपको, मैं जैन ज्योग्राफी और जैन भूगोल की चर्चाओं की तरफ आपको नहीं ले जाना चाह रहा मैं, लेकिन ये जरूर बतलाऊंगा आपको कि आपको ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है।
मैं ये जरूर बतलाऊंगा आपको कि आपका बिजनेस बढ़ता क्यों नहीं है, मैं जरूर बतलाऊंगा आपको कि आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं, मैं ये बातें जरूर करूंगा कि आपके साथ में परिस्थितियां क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों नहीं बन रही है। ये भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ देखता हूं तो अपने आप की तरफ क्यों नहीं देखता है। ये भगवान की नासाग्र दृष्टि कह रही है, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो। भगवान एक दिन मूड में थे, मैं जैसे ही पहुंचा जिन मंदिर में कोई और नहीं था और अचानक मेरे कानों में आवाज आई, मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया था और कानों में आवाज आना शुरू हो गया, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो। मैंने देखा इधर उधर, आवाज कहां से आ रही है, ये कौन बोल रहा है। जब ध्यान दिया तो पता लगा, अरे शायद भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या बोले, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। रोजाना वही पाठ, रोजाना वही भक्तियां, रोजाना वही स्तुतियां, रोजाना वही पूजाएं। हे भगवान नरक में ऐसा हुआ, हे भगवान स्वर्ग में ऐसा हुआ, मारी दीन तणी सुने बीनती। रोजाना विनती सुनाता है भगवान को, जा जा करके सुनाता है। रोजाना वही मेरी भावना, वही पाठ, झाड़ू में जांगा बुहारी, चिमटी आदिक जीव विदारी। सुनाता रहता है, अपनी अपनी बातें सुनाता रहता है भगवान। क्या बोले भगवान मेरे से नाराज होकर के, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। क्या बोले, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। बोले मुझसे, क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को। ओहो, क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बोले भगवान, जानता हूं। क्या बोले भगवान, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर। नेता है ना तू तो, जानता हूं। भगवान बोल रहे हैं मुझसे, उनकी मौन मुद्रा कह रही है, मौन छवि कह रही है, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। मैंने कहा मगर, बोले मगर क्या, चुप रहे, भूल गया 84 के चक्कर को। क्या भूल गया 84 के चक्कर को। मैंने कहा नहीं प्रभु। बोले सुन, याद रख एक प्रतिज्ञा को। भगवान ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई, भगवान की मौन मुद्रा ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई। और क्या प्रतिज्ञा दिलाई, याद रख इस प्रतिज्ञा को, जो निगोदे सो ही तुझ में तो ही मोक्ष मझार। ध्यान रखना, निगोदिया जीव हो, चाहे मनुष्य शरीर में हो, चाहे परमात्मा हो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब भगवान नजर आते हैं। सुन भक्त, तू भक्त का वेश बना करके आया है, भिखारी है और भक्त का वेश बना करके आया है मेरे सामने। हम तुझे बता रहे हैं तेरी निधि तेरे पास में है, हम तुझे बतला रहे हैं तू परमात्मा बन सकता है। दुनिया के सारे धर्म दर्शनों में एकमात्र धर्म दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन, जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई दर्शन नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिलेगा आपको दूसरे जगत का परमात्मा जो ये कहे तुम मेरे बगल में आकर के बैठ सकते हो। लेकिन ये है हमारे वीतरागी भगवान जो ये कहते हैं तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो। भाई साहब, ये जैन दर्शन की अद्भुतता है, ये जैन दर्शन की विलक्षणता है, ये जैन दर्शन की अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाई साहब। लेकिन विचार करना, क्यों हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, विचार करना, ये परिस्थितियां क्यों बन रही है, विचार करना और विचार करना। टोडरमल जी ने एक शर्त लगाई है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, जीवन में मुक्ति प्रकट करने के लिए। विचार, तत्व विचार करो एक बार, वस्तु स्वरूप का विचार करो एक बार, मैं कौन हूं इसका विचार करो एक बार, भगवान कौन है इस बात का विचार करो एक बार। मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मुझ में और भगवान में अंतर क्यों है, ये भगवान कैसे बन गए हैं। जब मैं भगवान के पास्ट को देखता हूं तो मुझे पता लगता है भगवान भी तो मेरे जैसे ही थे। जब मैं पार्श्वनाथ भगवान की पिछली अवस्थाओं को देखता हूँ तो मुझे ऐसा पता लगता है, अरे ये पार्श्वनाथ भगवान तो मरुभूति की अवस्था में थे। कमठ और मरुभूति दो भाई हुआ करते थे किसी समय में। जब मैं महावीर भगवान को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ वो तो शेर की अवस्था में थे। शेर से जब वे पशु से परमेश्वर बन सकते हैं, जब नर से नारायण बनते हुए परमात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तो फिर मैं ये मूंछ वाला
जब पूछ वाला परमात्मा बन सकता है तो मूछ वाला परमात्मा क्यों नहीं बन सकता है। ये जैन परंपरा का मार्ग परमात्मा बना देने वाला मार्ग है बंधुओं। थोड़ी बहुत बातें की है आपके बीच में, थोड़े बहुत विचार करने के लिए आपको मैंने पॉइंट दिए हैं। आप विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और यदि फिर भी आपके दिलो दिमाग में कोई प्रश्न खड़े होते हों तो आप जरूर मेरे पास में भेजिएगा। कल चर्चा करूंगा। आज तो मैंने प्रश्न खड़े किए हैं, कल जवाब दूंगा कि आखिर कौन है ये सब करने वाला, क्या है जैन दर्शन का यूनिक कर्म सिद्धांत, वो कर्म सिद्धांत क्या है, ये कर्म क्या है, ये कर्म होते क्या हैं, ये कर्म आते कहाँ से हैं, ये कर्म बंधते कैसे हैं, क्या ये कर्म बंधते हैं, इन कर्मों का फल कैसे मिलता है। इन सारी चर्चाओं को लेकर के कल हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। आपने आज डॉक्टर संजीव गोधा का ये मार्मिक प्रवचन सुना। महासमिति की इच्छा है कि जो सदस्य अभी भी धर्म को नहीं सुने हैं या उसके बारे में गलत मान्यताएं रखते हैं, वे अपनी मान्यताएं कैसे ठीक करें। आज आपने सुना कि स्वर्ग नरक किसने बनाए और कैसे वहां पहुंचा जाता है। दोनों ही जगह स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे, तो नरक पहुंचने की भी अगर आपको विधि मालूम हो तो आप उससे बच सकते हैं, और स्वर्ग पहुंचने की भी विधि अगर आपको मालूम हो तो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और क्या ऐसे एक जैन के नाते हम स्वर्ग जाना चाहते हैं या उससे भी ऊपर कोई चीज है जहां हम जाना चाहते हैं। अगले प्रवचनों में आपको संजीव सिंह ये बताएंगे कि क्या स्वर्ग जाना मेरा लक्ष्य है या उसके ऊपर उससे बढ़िया और उससे बहुत अच्छी कोई वस्तु है जहां हम जाते हैं। आप जानते हैं मोक्ष हम की कल्पना करते हैं, परंतु मोक्ष क्या है, कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। अगले अगर आपने प्रवचन सुने तो आपको मालूम पड़ेगा भगवान हमारी तरफ कैसे देखें, उनकी कृपा हम पे कैसे बरसे। हमारी तकलीफ ये कि हम पे भगवान की कृपा ही नहीं बरस रही है। या हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे को जितना चाहिए उतना नहीं मिला, किसी भी तरह से सुख हो, शांति हो, धन हो, अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, कुछ न कुछ जिंदगी में कमी रहती है। तो भगवान की कृपा पूरी मेरे पे क्यों नहीं बरसती और किसी अन्य पर क्यों बरसती है, ये भी आपको जानना हो। और वास्तव में भगवान की कृपा से हमको क्या मिलेगा, धन पुत्र आदि, ये संसार, अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, बहुत बड़ी एफडी, क्या मिल सकता है भगवान की कृपा अगर हम पर बरसी तो भी। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको अगले 9 दिन में मिलेंगे। आप सबसे अपेक्षा है कि कृपया इन प्रवचनों का अवश्य लाभ लेवें। आपके कुछ प्रश्न हो तो हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप भेज दें। चुने हुए प्रश्न हम डॉक्टर संजीव गोधा तक पहुंचाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि अगले प्रवचनों में उन प्रश्नों के जवाब दे सकें। आपके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न उनसे उठ रहा हो, अच्छे हो खराब हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं पूछना चाहिए, पूछिए और समझने की कोशिश से पूछिए। सिर्फ पूछने के लिए नहीं, समझने की कोशिश से आप पूछेंगे तो आपके उन प्रश्नों का स्वागत है। अब हमारी जो दूसरी सभा है वो तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन है।